Regulator has also suggested raising the minimum contract size by 3 to 4x. सो लव एंड पीपल दिस साइड, ये एक कोई एनालिसिस वीडियो नहीं बट कुछ अपडेट्स आ रहे हैं सेबी के एंड से जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जस्ट अब भी आया, मुश्किल से 15-20 मिनट ही हुए, तो सबसे पहले आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो देखिए जो मेन चीज़ है वो ये आ रही है कि सेबी ने जस्ट अभी 30 जुलाई को, मतलब आज के ही दिन प्रपोज किया है ये चेंजेस टू इंडेक्स फ्रेमवर्क डेरिवेटिव, मतलब जो एफएनओ में हम ट्रेड करते हैं ना उसके स्पेकुलेशन घटाने के लिए। पहले इन लोगों ने एसटीटी बढ़ा दिया है ना बजट में कि भैया स्पेकुलेशन कम करने हैं, वो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म गेन टैक्स ये भी बढ़ा दी कि भैया स्पेकुलेशन कम करना है, जो भी इनका लॉजिक था। अभी उसके बाद उतना करने के बाद अभी और वो जो पुराने टंटे चल रहे थे ना कि भाई ये काम करने वाले, तो अब ये वो भी कर रहे हैं। देखो द रेगुलेटर हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड रेजिंग द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज बाय 3 to 4x इन द कंसल्टेंस पेपर रिलीज ऑन 30 जुलाई। ठीक है, मतलब देखो अराउंड 5 लाख से 6 लाख अभी है, जो ये लोग 15 से 20 लाख करने वाले हैं। आपको इससे होगा क्या इम्पैक्ट? देखो एक तो पहले से हम लोग 4-5 साल देके कुछ चीज़ें सीखे हैं, कुछ लेवल पे आए हैं, अब ये लोग ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि दोबारा से इसलिए तो आगे बढ़ नहीं पाते हैं ना, क्योंकि क्रिप्टो में भी टैक्स लगा के रखा है। देखो ना फॉरेक्स को बढ़ावा देते हैं ना क्रिप्टो को बढ़ावा देते हैं। जैसे तैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर कोई आदमी करियर बना रहा है तो ये लोग उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। द थिंग इज दैट ये जो इन लोगों ने पहले भी 7 नॉर्म्स रखे थे, कौन मूर्ख है जो इतने ये प्रकार के दिमाग चलता है, मतलब पढ़ लिख के इतना तो कोई भी बता देगा, कोई सही काम कर सको तो बताओ। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ा देंगे, अपफ्रंट पेमेंट्स, फ्यूअर स्ट्राइक प्राइसेस, ठीक है, और मेन चीज़ तो यही है कि ये आप ये बढ़ा देंगे। इससे होगा क्या, जिसके पास कम कैपिटल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं यूजुअली अगर 15-20 लाख से ट्रेड करता हूँ, तो अभी होगा क्या कि ट्रेड तो कर पाऊंगा बट उसमें क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी यार, समझ रहे हो। द थिंग इज दैट, और उतनी कम क्वांटिटी में क्या ही ROI बनेगा। अभी होगा क्या, अगर ये चीज़ें होती है डेफिनेटली आधे लोग तो बाहर ही हो जाएंगे बाजार से, आधे लोग ने जब कर दिया बजट में, आधी ये आप कर देंगे। सेम ऐसे इन लोगों ने गेमिंग इंडस्ट्री की सत्यानाशी कर दी थी। गेमिंग इंडस्ट्री पे 28% टैक्स लगा दिया था। इस साल गेमिंग इंडस्ट्री का 50% ऑफ प्रॉफिट एंड रेवेन्यू डिक्लाइन हो गया, 50%, समझ रहे हो, मतलब जो भी गेमर्स हैं ना उनकी इंडिया में वाट लगा दी, इसलिए तो ये सारे दुबई शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। और सेम इस साल भी यही सिनेरियो बनेगा अगर ये लोग कोई अच्छे बंदे नहीं हायर करते। मतलब ये IIT IIM पढ़ने वाले बाहर के जाके CEO इसलिए बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये लोग ऐसे ही डिसीजन तो लेते हैं बैठ के। तो थोड़ा सा पता नहीं जो भी इनका लॉजिक है, अभी ये प्रपोजल है बट अब जहाँ तक लग रहा है कि भैया ये लोग कर देंगे, और अब अगर ऐसा हो गया तो यार ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा दैट टू मार्केट में। ठीक है, मतलब जब भी ऐसी चीज़ें हुई है ना वो इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई है, इतिहास गवाह है, वो इंडस्ट्री की ऐसी तैसी हुई है। सो अभी देखने लायक सिनेरियो रहेगा कि जैसे आज प्रपोज किया है, चैन से नहीं बैठते भैया, दूसरे कुछ काम करो ना यार, तुम लोग क्रिकेट देखो, यही इसी के पीछे क्यों पड़ गए। और इतना ही बचाने का था तो पहली चीज़ तो लॉट साइज कम पहले से जो थे वो नहीं होने थे। दूसरी चीज़ एक्सपायरी, जो हर इंडेक्स की एक्सपायरी कर दी वो नहीं करनी थी, तुम खुद धकेलते हो, लास्ट में ऐसा कर देते हो। अगर पहले जैसी ही चीज़ें चलती रहती मार्केट में, लोग सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करते, देन लॉसेस बहुत कम होते लोगों के। हर उसमें एक्सपायरी कर दी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी, इन सब के कारण ही लॉसेस बढ़ रहे हैं, और जो कि अभी ये लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो द थिंग इज दैट जस्ट हायर गुड मैनेजमेंट, गुड पीपल हु इज एजुकेटेड इन फाइनेंस फील्ड, है ना, देन टेक डिसीजंस। ये ऐसे ही ये स्पेक्यूलेशन डिसीजन इन्हीं को बोलते हैं, ना कि इसको कोई एनालिटिकल डिसीजंस बोल सकते हैं। ठीक है, दिमाग खराब हो जाता है कि ऑब्वियसली हम लोग इतने समय से लगे, उसके बाद कुछ भी कर दो, उसके बाद टैक्स का टैक्स बढ़ा दिया, अब ये सारे नाटक भी कर रहे हो। STT देखो तो अगर PNL ओपन कर लो ना तो इतना टैक्सेस पे किए ना, टैक्सेस एंड चार्जेस इतना ही है, तो टैक्स एंड चार्जेस छोड़ दो। जब इतनी दया आ रही है रिटेलर्स पे, टैक्सेस एंड चार्जेस छोड़ दो, ब्रोकेज वाले को बोलो कि ब्रोकेज कम कर दे, है ना, नहीं भैया पैसा बराबर चाहिए और चार्जेस लगाएंगे, इंडस्ट्री की ऐसी तैसी कर देंगे और तुमको उस पर रखेंगे, दिहाड़ी पे रखेंगे 5,000 रुपये महीने की। ठीक है कुछ नहीं है, बस अपनी व्यवस्था कर दी है। अब देखो क्या होता है 4-5 साल, मतलब होता भी है कि नहीं, अब तो वो उसी पे बात आ गई है। सो होप सो गाइस देखते हैं, बट स्मॉल रिटेलर्स को तो डेफिनेटली बहुत नुकसान होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, एंड एग्री करते हैं तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा।